नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.4% वृद्धि का अनुमान। खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में चौथी कैडेट एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने हरिद्वार में निर्वाचन कार्यों की समीक्षा की और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बागेश्वर जिले में नुक्कड़ नाटक के जरिए तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। वित्त वर्ष 2024-25 में देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.5% की वृद्धि का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.4% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्माण क्षेत्र 9.4% की अनुमानित वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग और विनिर्माण गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि भारत विकास को बनाए रख रहा है और यह लगातार 4 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% होगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के परेड मैदान स्थित मल्टीपर्पज हॉल में चौथी कैडेट एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगभग 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के बाद से प्रदेश में खेल संरचना का तेजी से विस्तार हुआ है। उत्तराखंड में अब तक 1300 करोड़ रुपए से अधिक की खेल व्यवस्था विकसित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम मौजूद हैं, जिससे उत्तराखंड खेल आयोजन के लिए तेजी से प्रमुख केंद्र बन रहा है। श्रीमती आर्य ने यह भी बताया कि विभाग आने वाले महीनों में देश की बड़ी खेल प्रतियोगिताओं को उत्तराखंड में आयोजित कराने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। पिछले 1 साल में प्रदेश में खेल संस्कृति में तेजी से वृद्धि हुई है और युवा खेल को अब करियर के रूप में देखने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता के साथ हुए अमानवीय कृत्य पर न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था में आमजन के विश्वास को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद एक संदेश स्पष्ट है कि उत्तराखंड में कानून का राज स्थापित है और बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो फैसला है उससे समाज में ये संदेश गया है कि अपराधी चाहे जो भी हो वो कानून से ऊपर नहीं है और इस प्रकार के जो फैसले हैं वो आने वाले समय के लिए भी एक साफ संदेश है, एक नजीर है। और देवभूमि उत्तराखंड में कोई कितना भी बड़ा हो, कितने ही लंबे उसके हाथ हों, लेकिन कानून से वो बच नहीं सकता, किसी कीमत पर छूट नहीं सकता। गौरतलब है कि कल कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पौड़ी जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले के पौराणिक मंदिरों के संरक्षण व विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों में स्थित पौराणिक मंदिरों को चिन्हित कर 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने पैठाणी स्थित राहु मंदिर के लिए जाने वाले मार्ग के सुधारीकरण, हेलीपैड के लिए भूमि चिन्हीकरण और बूढ़ा भरसार में धर्मशाला निर्माण की संभावनाओं पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही मंदिर परिसरों में पेयजल, विद्युत, शौचालय और रास्तों के निर्माण की भी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरानी शैली में स्थापित मंदिरों का सर्वे करते हुए फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट तैयार करें ताकि कार्यों की योजना को धरातल पर उतारा जा सके। जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ, केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित व्यास घाट क्षेत्र के पौराणिक स्थलों को चिन्हित कर वहां शिलापट लगाए जाने और उनकी ऐतिहासिक जानकारी साझा करने के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय को मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति उपाध्याय के शपथ ग्रहण के बाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 10 हो गई है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने हरिद्वार में निर्वाचन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन से संबंधित समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने को कहा। उन्होंने मतदाता की मृत्यु होने या दूसरे स्थान पर निवास करने की स्थिति में उसका नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए त्वरित एआरओ को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री जोशी ने कहा कि किसी भी मतदाता का 2 स्थानों में नाम नहीं होना चाहिए। उन्होंने 18 से 19 आयु पूरी करने वाले युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक युवा मतदाता अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकें। इस अवसर पर जिलाधिकारी करमेन सिंह ने जिले में निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बागेश्वर जिले में तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चौक बाजार में किया गया। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों ने जीवंत अभिनय के माध्यम से संदेश दिया कि तंबाकू की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि परिवार और समाज को भी प्रभावित करती है। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष इंद्र सिंह फसवाण ने कहा कि तंबाकू ने सिर्फ स्वास्थ्य का दुश्मन है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी बर्बाद करता है। द्वारा लगातार जो नशा मुक्त भारत के तहत ये कार्यक्रम करते रहते हैं। हमने तंबाकू और अन्य इसका सेवन करते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक नाटक किया गया। नुक्कड़ नाटक में हमारे सभी जितने भी यहाँ प्रतिभागी सबने एक सुंदर नाटक किया। इस नेटवर्क द्वारा लगातार जनता में एक जन जागृति फैलाई जा रही है। जन जागृति के तहत हम जनता से अपील करते हैं कि आप नशा न करें, क्योंकि नशे से कहीं न कहीं कई परिवारें बर्बाद होती है और अपना जीवन भी बर्बाद होता है। इसलिए मेरा सभी से यही निवेदन होगा कि हम अपना भी नशे से दूर रहें और औरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून की ओर से विकासनगर ब्लॉक के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बरोटीवाला में मानक चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को गुणवत्ता मानकों मानकीकरण ISI चिन्हित उत्पादों और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को स्टैंडर्ड क्लब का हिस्सा बनाएं ताकि एक जागरूक, सशक्त और गुणवत्ता संवेदनशील समाज का निर्माण हो सके। BIS देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने मानक चौपाल की भूमिका को रेखांकित करते हुए बताया कि यह पहल ग्रामीण समुदाय को गुणवत्ता और उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में एक सशक्त माध्यम है। विकासनगर ब्लॉक में जो ये एक चौपाल का आयोजन किया गया है, इसमें जितने भी ग्रामीण परिवेश में हमारे जो जनमानस आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें मुख्यतः जो किसान भाई हैं और जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अपने कार्य कर रहे हैं, उनको ये जागरूकता करना था कि जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विभिन्न प्रकार की गुणवत्तापूर्ण स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्यतः ISI मार्क है, हॉल मार्क है जो कि सोने के आभूषणों पे दी जाती है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे CRS स्कीम है उसके बारे में वो परिचित हों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के तहत हरिद्वार के पौराणिक सतीकुंड में विशिष्ट आयोजन के माध्यम से योग पार्क की स्थापना की गई। स्वच्छता से आरंभ योग साधना से आत्मशुद्धि और पौधरोपण से प्रकृति के प्रति कर्तव्य बोध का संकल्प लेकर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। योगाभ्यास के बाद पौधरोपण कर प्रकृति के प्रति समर्पण को भी दर्शाया गया। इस आयोजन में 140 लोगों ने भाग लिया और प्रतिदिन योग करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर स्वास्तिक सुरेश और डॉक्टर नवीन दास ने कहा कि योग शरीर, मन और समाज के समुचित संतुलन का साधन है। राष्ट्रीय आयुष मिशन हरिद्वार के नोडल अधिकारी डॉक्टर अवनीश उपाध्याय ने योग पार्क के उद्देश्यों, इसकी वैज्ञानिकता और सामाजिक उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में 7.4% वृद्धि का अनुमान।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में चौथी कैडेट एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने हरिद्वार में निर्वाचन कार्यों की समीक्षा की और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बागेश्वर जिले के नुक्कड़ नाटक के जरिए तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।